बात अब कैबिनेट बैठक की। होली के बाद सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक, पहली कैबिनेट बैठक अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, विधि विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा और गृह विभाग, परिवहन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, श्रम संसाधन विभाग, भवन निर्माण, सहकारिता स्वास्थ्य विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग, साथ ही नगर विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, इसके अलावा वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कई मुख्य एजेंडों पर सरकार ने मुहर लगाई है। और पंचायत निर्वाचन कर्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों की यदि कोविड-19 के कारण मृत्यु होती है तो भी उनको 30 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा। और जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त होगी कि ये कोविड से ही इनकी मृत्यु हुई है, तब ये राशि दी जा सकेगी। पंचायत निर्वाचन उप निर्वाचन के अवसर पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यों में लगाए गए सभी व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे। यदि कर्तव्य पर मृत्यु होती है तो 15 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान। उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में, जैसे कि रोड माइंस हो गया, बम विस्फोट है, सशस्त्र आक्रमण हो गया, तो वैसे में 30 लाख रुपए देय होगा। स्थायी विकलांगता यथा अंग भंग, अंधापन इत्यादि होने पर 7.5 लाख रुपए देय होंगे। परंतु उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में यदि इस प्रकार की विकलांगता होती है तो ये राशि दोगुनी करके 15 लाख कर दी गई। और पंचायत निर्वाचन कर्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों की यदि कोविड-19 के कारण मृत्यु होती है तो भी उनको 30 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा। और जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त होगी कि ये कोविड से ही इनकी मृत्यु हुई है, तब ये राशि दी जा सकेगी। और पंचायत निर्वाचन उप निर्वाचन के अवसर पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यों में लगाए गए सभी व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे। पीठासीन, मतदान पदाधिकारी, दंडाधिकारी, ईवीएम से संबंधित कार्य में प्रतिनियुक्त इंजीनियर, कर्मी, चौकीदार, ग्राम रक्षा दल के सदस्य, चुनाव के लिए अधिग्रहित वाहनों के चालक, मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति, पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी कर्मी, गृह रक्षक, केंद्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य, सभी को कवर किया गया ताकि कोई इससे न छूटे। पंचायती राज विभाग के द्वारा जो उनके कुल 244 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना था और इनकी स्वीकृति 2012, 13 और 13-14 में की गई थी, तो कतिपय कारणों से उसमें कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। तो ये आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि इन 244 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण का दायित्व वो ग्राम पंचायत को दे दिया जाए और उनके माध्यम से इनका निर्माण कराया जाएगा। बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 जो अभी होने वाले हैं, उसके तहत यदि कोई हिंसा होती है और उसमें जो प्रतिनियुक्त कर्मी हैं उनकी मृत्यु होती है या अपंगता होती है, तो अभी विगत पूर्व में जो इलेक्शंस हुए थे विधानसभा के, उसी के अनुरूप जो अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है उसे आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। इसके पहले जो बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत जो 12 परियोजनाएं थीं, जो बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के द्वारा 330 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा था, ये राशि उस समय वर्ल्ड बैंक से थी। क्योंकि उसका समय समाप्त हो गया है, इसलिए उसमें उन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए राज्य मद से 35 करोड़ रुपए दिए जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। श्रम संसाधन विभाग ने उनके पास जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है और उनके लिए जो उप प्राचार्य का पद है, उस पर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के कोई भी पदाधिकारी हों जो रिटायर कर चुके हों और या पॉलिटेक्निक में रहे हों या इंजीनियरिंग कॉलेज में रहे हों, तो वैसे पदाधिकारियों को तत्काल नियुक्त करके पढ़ाई का कार्य जारी रखा जाएगा।
उनके द्वारा इन पदों पर नियमित नियुक्ति करने के लिए जो अधियाचना है वो भेज दी गई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो जब तक नियुक्ति नहीं होती है तब तक के लिए ये व्यवस्था कायम रहेगी। भवन निर्माण विभाग के द्वारा बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण विद्युत संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 इस नियमावली के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। उसी प्रकार से सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के कार्यान्वयन में जो उनका पूर्व का संकल्प था उसमें कतिपय संशोधन के प्रस्ताव थे, जिसके तहत इस बार से अब सोयाबीन को भी लाया जाएगा और उसके लिए कतिपय संशोधन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर सदाशिव पांडे जो तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी सिमरी बक्सर थे और रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, उन्हें आज सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लाया गया था, जिस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। उसी प्रकार से राज्य के 239 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 528 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिनके भवनों का निर्माण किया जा चुका है, उन भवनों को सुसज्जित करने के लिए फर्नीचर और मेडिकल इक्विपमेंट से उसके लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा 91,31,25,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसके द्वारा एक राज्य यूनिट स्टेट सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल पटना में खोला जाएगा। उसके लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रांगण में 2 एकड़ भूमि निःशुल्क NCD भारत सरकार को हस्तांतरित किया गया है ताकि इस स्टेट सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल का निर्माण कराया जा सके। खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा जो 31/3/2021 को जो बालू की बंदोबस्ती समाप्त हो रही थी, उसे तत्काल अगले 6 महीने तक के लिए या उसके पहले जो नियमित बंदोबस्त हो जाती है तब तक के लिए 50% के वृद्धि के साथ अवधि विस्तार करने की अनुमति भी मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और जो नए नगर निकायों का गठन हुआ है, जो पुराने नगर निकायों जिनका उत्क्रमण किया गया है, और एक निदेशालय के स्तर पर एक निदेशालय बनाया जाएगा और सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में 9 क्षेत्रीय निदेशालय भी बनाए जाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए पदों का सृजन किया गया है और ये कुल मिला करके 4,503 पदों का सृजन किया गया है, जिस पर प्रतिवर्ष 76,35,60,000 रुपये का अनुमानित व्यय आएगी। तो ये नगरीय प्रशासन को एक बेहतर कैपेसिटी प्रदान करने में ये सहायक हो। और उसी प्रकार